का है, जहाँ पे ऑलरेडी हम बासमती लगाते हैं, उन 150 तत्व बनाने के लिए तो हमारा यही एरिया है जहाँ पे बासमती दुनिया में जानी जाती है। और बासमती में एक सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है, एक तत्व होता है जिसे 2 स्टार 1 पायोडीन बोलते हैं। इसकी मात्रा सबसे ज्यादा बासमती में होती है, नॉन बासमती में होती है, लेकिन बासमती में इसकी ज्यादा मात्रा होने के कारण इसमें खुशबू होती है। आपने कश्मीर में कई किसान भाइयों ने सुना होगा के मैप में है जो जीआई टैग के लिए और ग्रेन ह्यूमन के लिए, तो स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और उसके लिए हमने 3 वैरायटीज निकालनी है, मैं आगे बताऊंगा आपको। अच्छा, हमारी बेशक वैरायटीज जो है ट्रेडिशनल वो हैं, लेकिन सारी इंटरनेशनल क्वालिफाई करती हैं। ये हमारे किसान भाइयों की गलत है कि हमारे ग्रेन लंबा, ठीक है ग्रेन लंबे की है, डिजायर तो है, होना चाहिए, लेकिन जो आप लगा रहे हो सारे इंटरनेशनल उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं। और आपकी यूएस से जा सकती है, अरब कंट्री में जा सकती है, उस ऑल ओवर वर्ल्ड जा सकती है आपकी, उसमें आपका जो खर्चा लगाने का सारा निकल जाएगा। 70 में 50 से ऊपर नहीं करने के लिए आपको वो वाला लॉजिस्टिक्स चाहिए होती हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि सांबा में इनलैंड कंटेनर डिपो बहुत एडवांस स्टेज में बन चुका है, जिसको ड्राई लैंड पोर्ट कहते हैं। कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करनी होगी तो या तो जहाज चाहिए या फिर शिप चाहिए। तो शिप यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ से जहाज से करना है। तो कंटेनर होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं, उसका वेट स्पेसिफाइड होता है, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसको सैनिटेशन है, वो जो सारा सिस्टम है, तो उसके लिए एक डिपो चाहिए होता है। तो डिपो सांबा में बड़ी एडवांस स्टेज में बन जाएगा। वो खाली बासमती को नहीं, बाकी चीज़ों को भी एक्सपोर्ट करेगा, लेकिन हमें बासमती में भी उसको प्रमोट करने का फायदा मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से काम कर दिया, पॉलिसी भी बना दी, एक्सपोर्ट की हमने कुछ पीपीटी भी बनाई है। मैं रितेश जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हम वो मंगला राय कमेटी में लेके जा रहे हैं, बताएंगे हम उसमें क्या कमी है, क्योंकि वो स्टेट प्लान में जाएगा। और अगले हफ्ते मंगला राय कमेटी में ये सारी पीपीटी जा रही हैं, वहाँ डिस्कस होंगी, वहाँ फाइनलाइज हो जाएंगी, तो स्टेट का एक्सपोर्ट प्लान बनेगा। वो वाली दवाइयाँ जो एक्सपोर्ट करने में हमें आपको बताया भी होगा सुबह, तो हम आपको पूरा प्लान भी दे देंगे कि कौन सी दवाई लगानी है और कौन सी नहीं। इसका जो मेन मकसद है वो इसलिए है कि हम अपने किसान भाइयों को जो अपनी बासमती की फसल है उसका जो एक्सपोर्ट करने के लिए हम ज़्यादा फोकस रहेंगे, ताकि हमारे फार्मर्स जो है उसमें देखें कि हमें कहाँ कमी रहती है। हमारी जो बासमती है, हम अपने बासमती की प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, प्रोडक्शन के साथ साथ हम अपने इंटरनेशनल मार्केट में अगर लेके जाना है तो उसको कैसे लेके जाना है। उसके लिए यहाँ पर हम फार्मर्स को ये बताएंगे कि आपने कौन सी वैरायटी लगानी है और किस समय लगानी है। मेन हमारा ये रहता है कि हम टाइमली सोइंग नहीं करते हैं, या उसमें खाद ज़्यादा डाल देते हैं या कम डाल देते हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर अपने किसान भाइयों को ये बताएंगे और वो अपनी फसल से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। हमने देखा कि हमारा जितने भी किसान भाई हैं, जहाँ पर जो एवरेज प्रोडक्शन आती है हमारी, वो 1.25 क्विंटल से पर कनाल से ऊपर नहीं जाती। तो अगर हम अच्छी वैरायटी का चयन करें, अच्छी वैरायटीज़ लगाएं, जो हमारे जैसे पूसा हमारी बासमती 118 है, वो 370 से ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन है, और वो ऑलमोस्ट 2 से लेकर 2.5 क्विंटल तक पर कनाल जो है उसका पैदावार है। सो हम अपने किसान भाइयों को इसलिए उसमें बताएंगे कि वो कौन सी वैरायटी अभी हमारा लगानी चाहिए। हमारा जो कमिंग सीज़न आ रहा है, इसके लिए हम अपने किसान भाइयों को उसी के लिए तैयार कर रहे हैं कि वो आने वाले समय में अपनी सोइंग करने के लिए कौन कौन से एहतियात बरतें और किस तरीके से वो अपना ब्रांड बना सकें। जम्मू की बासमती, हमारे जम्मू में सिर्फ 3 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इस बासमती के लिए फेमस हैं, जम्मू, कठुआ और सांबा, और उसमें भी ज़्यादा हमारा जो है बासमती आरएसपुरा की बेल्ट जो है उसकी बहुत ज़्यादा फेमस है। जिस जगह पर हमारा रणवीर एरिया में, जहाँ पर हमारा रणवीर कैनाल का और जम्मू कैनाल का पानी लगता है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कहते हैं कि जहाँ पर चनाब का पानी लगता है, इसका
बासमती की जो फ्लेवर है, इसके जो अरोमा है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। तो इसी को हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इसी को हम पॉपुलराइज करना चाहते हैं, और इसी सिलसिले में हमने ये आज की वर्कशॉप का